जय हिंद दोस्तों। तो झारखंड का हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे हम लोग, और हिस्ट्री में हम लोग स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में देख रहे हैं झारखंड के। तो उसमें आज हम लोग एक महान व्यक्तित्व को देखने वाले हैं। वो हम लोग का जयपाल सिंह मुंडा जी हैं। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा जी का व्यक्तित्व कुछ इस तरह से रहा, उसको हम लोग जानेंगे। बहुत ही मतलब खास, आप लोग को एकदम बहुत मज़ा आने वाला है। और आप लोगों को जयपाल सिंह मुंडा के बारे में पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि आप लोग बोलिएगा कि झारखंड का सारा जॉब नौकरी सब चीज़ यही केवल किया है। यानी आप लोगों को आज असल में असलियत में पढ़ाई का एक आप लोगों को फ़ायदा पता चलेगा कि आप लोग का समय बीत भी जाता है, अगर 40-50 का हो जाते हैं, फिर भी आप लोगों को अभी का जो पढ़ाई किया हुआ वो लास्ट समय में भी काम आएगा। कहने का मतलब कि कहीं कहीं आप लोग भी रिक्रूट होते रहिएगा, या गांव का हेड बना दिया जाएगा, या गांव सरपंच में सम्मिलित कर लिया जाएगा, या एडवाइज़री बना, अगर अच्छा खासा जॉब करिएगा तो कहीं एडवाइज़री बन जाइएगा, संविधान सभा का सदस्य बन जाइएगा। कुछ कहने का मतलब इस तरह का इसका व्यक्तित्व रहा है। इसका एक ही वजह था कि शिक्षा और खेल। शिक्षा और खेल के कारण झारखंड का ये पहला ये व्यक्ति है जयपाल सिंह मुंडा, जिसका व्यक्तित्व, ठीक है, उसका 1903 में इसका जन्म हुआ था। तो उस दौर का व्यक्ति था जिसका व्यक्तित्व इतना मतलब अच्छा, इतना अच्छा इसका व्यक्तित्व रहा। और इसका जो जीवन शैली था वो भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही अट्रैक्टिव रहा। जॉब हर एक एरिया में जॉब इतना किया कि आप लोग को अभी बताएंगे जॉब कहाँ कहाँ किया, तो आप लोग का भी मूड खराब हो जाएगा कि भाई यही केवल जॉब किया था झारखंड का, कि और भी कोई किया है। इतना ज़्यादा जॉब किए हैं। उसके बाद जॉब तो किया, जॉब करते करते ये संविधान सभा का सदस्य भी बन गया, और उसके बाद संसद भी रह गया, संसद भी बन गया। मतलब इतना ज़्यादा ये मतलब इसका जर्नी बहुत ही मज़ेदार है। सो हम लोग जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में अच्छे से कि क्या है। ठीक है, तो देखिए जयपाल सिंह मुंडा इसका नाम है। ठीक है, अब इसका जन्म 3 फरवरी 1903 को हुआ। आप लोग इजी वे में याद रख सकते हैं। ठीक है, 3 फरवरी 1903 याद रखिएगा। 3 फरवरी 1903 इसको पूछा हुआ है। 3 फरवरी को नहीं पूछता है, पूछता है इस ईस्वी को। ठीक है, 1903। अब देखिए इसका बचपन का नाम सबका बचपन में नाम रहता है, या कुछ करने के बाद अगर डॉक्टर डिग्री ले लेते हैं तो आपका नाम में परिवर्तन हो जाता है, डॉक्टर फलाना कुमार, डॉक्टर राम कुमार, इस तरह का नाम आ जाता है। तो ठीक इसका नाम भी इसी तरह से परिवर्तन हुआ। तो देखिए इसका बचपन का नाम, जयपाल सिंह मुंडा का जो बचपन का नाम है वेनंद। ठीक है, वेनंद पहान। अब इसका पहान बोलिएगा, बचपन का नाम है, पहान से कन्फ्यूज नहीं होइएगा। सब मेरा भी कुछ अलग नाम है। ठीक है, मेरा भी रितेश नाम है। ठीक है, तो मेरा बचपन में और कुछ नाम था, तो ठीक, जो कि बहुत ही आडंबर है नाम, तो उसको जानना नहीं है। और हम लोग बात कर रहे हैं जयपाल सिंह का। तो जयपाल सिंह का वेनंद, ठीक है, वेनंद पहान नाम था, ये बचपन का नाम है। अब देखिए इसको मरण गोमके के नाम से जाना जाता है। जयपाल सिंह को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आता है कि जयपाल सिंह को अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ मरण गोमके रहेगा। ठीक है, तो वही मरण गोमके को दे दीजिएगा। और पूछेगा कि जयपाल सिंह मुंडा का बचपन का नाम क्या है, तो वेनन पहान। ठीक है, वेनन पहान। अब इतना तो आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद देखिए जयपाल सिंह मुंडा जब ये ईसाई धर्म को अपनाए तो इसका नाम ईश्वर दास हो गया, जो कि एक्चुअल नाम था ईश्वर दास। तो एग्जाम में इतना पूछा है इस ईश्वर दास को कि इनमें से ईश्वर दास के नाम से किसको जाना जाता है। एक क्वेश्चन थीसिस बन गया कि अब देखिए जयपाल सिंह मुंडा जब धर्म का प्राप्ति किया, ईसाई धर्म का प्राप्ति किया यानी ग्रहण किया, उस समय उसके बाद उसका नाम क्या रहा, इस तरीक़े से क्वेश्चन आता है। और ये आया हुआ है, कोई इसमें ये नहीं है। और ये भी आया हुआ क्वेश्चन कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, स्थान अभी देखेंगे। ठीक है, या पूछा था कि जो बिरसा मुंडा है इनमें से कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो ABCD इनमें से सभी होता है। ठीक है, इनमें से सभी मार दीजिएगा, क्योंकि उसको वेनंद पहान, ठीक है, पहले बचपन का नाम है वेनंद पहान के जाना जाता है, ईश्वर दास, उसका मरण गोमके का नाम से जाना है। तो 3 नाम। तो जयपाल सिंह मुंडा का टोटल 4 नाम है। चारों नाम का आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इसका जन्म स्थान देखिए, अब हम लोग नाम से क्लियर हो गए, जन्म तिथि से क्लियर हो गए। अब उसका जन्म स्थान खूंटी जिला के टकरा गांव,
खूंटी जिला में एक टकरा गांव है, ये देखिएगा, ये टकरा गांव खूंटी जिला में है एक टकरा गांव, यहाँ जयपाल सिंह मुंडा का जन्म स्थान है। अब सारा चीज़ से हम लोग जयपाल सिंह मुंडा का सब चीज़ रूबरू हो गए। अब हम लोग जानेंगे कि अब इसका एजुकेशन किस तरह से हुआ, एजुकेशन का प्रारंभ करते हैं। देखिए एक एक चीज़ को लेके चलिएगा, जहाँ जिस चीज़ को देखे हैं उस चीज़ को आप देखते चलिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। अभी हम लोग उसका बचपन का एक ओवरव्यू ले लिए, क्या नाम था, क्या क्या था उसका ले लिया हम लोग। अब जानेंगे उसका एजुकेशन से शुरू करते हैं कि जयपाल सिंह का एजुकेशन कैसे शुरू हुआ, प्रारंभ कहाँ कहाँ से किया। तो देखिए उसका जो प्राथमिक शिक्षा था वो रांची में हुआ, रांची में पूर्ण हुआ प्राथमिक शिक्षा। अब प्राथमिक शिक्षा तो रांची में पूर्ण हो गया, उसके बाद डिग्री लेने के लिए डिग्री जो लिया, एमए का डिग्री ऑक्सफोर्ड से लिया, ठीक है। ऑक्सफोर्ड से एमए का डिग्री 1903, ठीक है, 1903 जन्म है, तो लेगा कब एमए का डिग्री, 10th किया, +2 किया, +2 यानी उस समय ग्रेजुएशन होता था, तो उसके बाद डायरेक्ट एमए किया। तो सोचिए कि उस समय और कहीं नहीं, कॉलेज मतलब कहाँ, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर लिया क्या, एमए। इतना बड़ा डिग्री अभी आदमी खाने के लिए सोच रहा है इस समय में, उस समय तो और भी दयनीय था, लेकिन अभी जो समय है आदमी लोग सोच रहा है कैसे क्या करेंगे, लेकिन उस समय में देखिए ये एमए का डिग्री लिया था, कहाँ से, ऑक्सफोर्ड से। अब देखिए इसका जो संत पॉल में एक प्राचार्य था, संत पॉल का जो प्रिंसिपल था, सिंपल में जानिए प्रिंसिपल, संत पॉल का जो प्रिंसिपल थे, इसको पादरी बनाने के लिए इंग्लैंड ले गए। जयपाल सिंह को पादरी बनाने के लिए इंग्लैंड ले गए, इंग्लैंड में शिफ्ट कर दिए। अब ये वहाँ पढ़ाई लिखाई सब सारा चीज़ किया, इसका एमए का डिग्री भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिएगा ये 1922 में इसका एमए का डिग्री पूरा हो गया। अब देखिए 1922 कम एक हम लोग ले लिए, एक हम लोग का ईस्वी देख लिए। अब इस जगह से ईस्वी को याद रखिएगा। 1922 में ऑक्सफोर्ड से एमए का डिग्री प्राप्त किया, ठीक है। अब 1923 से 1928, ध्यान दीजिएगा, 1923 से 1928 में 28 तक यूरोप का, ठीक है, ये यूरोप का सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर के नाम में से जाना जाने लगा। नीचे देखिएगा ध्यान से, देखिएगा यहाँ ये सबसे लास्ट में है। जयपाल सिंह को 1923 से 1928 तक ये यूरोप का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी के रूप में इसको जाना जाने लगा। अब देखिए ये हॉकी में भी पारंगत, सर्वश्रेष्ठ, कहाँ का, भारत का नहीं, भारत का तो था ही, लेकिन कहने का मतलब कि उस समय का बात हो रहा है 1900 का। तो उस समय देखिए यूरोप का, और तो कहीं नहीं, यूरोप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जाना जाने लगा। अब उसके बाद इसका जर्नी शुरू होता है काम से। खेल तो एक बार खेल आदमी लोग खेल लेता है समय रहते, उसके बाद भी कुछ कुछ करते रहता है। तो इसी तरह से जयपाल सिंह मुंडा जो थे, इसका आगे जीवन और स्टार्ट होता है। तो किस तरह से स्टार्ट होता है, देखिए अब वो जॉब में रिक्रूट हो गया। सबसे पहली बार, मतलब ये हम लोग का राजस्थान में एक जगह है, ठीक है, राजस्थान में एक जगह है बीकानेर, इसमें सबसे पहला बार ये हम लोग का रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर का पद में इसको रखा गया, रेवेन्यू ऑफिसर का। और उसके बाद सेल में ये प्रबंधक के रूप में हुए, प्रबंधक के रूप में हो गया इसका नियुक्ति। अब देखिए इसको अभी छोड़ते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं आगे। तो देखिएगा, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। जयपाल सिंह, ठीक है, जन्म 3 फरवरी 1903, स्थान खूंटी के टकरा गांव, अन्य नाम मरणगोम के। अब बचपन का नाम है वेनंद पहान। ईसाई धर्म अपनाने के बाद ईश्वरदास के नाम से जाना जाने लगा। एक चीज़ छूट गया था कि जयपाल सिंह का गुरु का नाम है सुकरा पहान, ठीक है, जयपाल सुकरा पहान। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि जयपाल सिंह का जो गुरु थे, सांस्कृतिक गुरु, वो सांस्कृतिक गुरु थे जयपाल सुकरा पहान, ठीक है, इसका नाम सही है। अब ध्यान दीजिएगा कि जयपाल सिंह का गुरु का नाम है जयपाल सुकरा पहान। जयपाल सुकरा पहान जयपाल सिंह का गुरु था, सांस्कृतिक गुरु। क्या गुरु? सांस्कृतिक गुरु। तो ये चीज़ छूट गया था।
कुछ कुछ चीज़ छूट जाता है। आप पढ़ाई देखिए, रांची से हाई स्कूल कंप्लीट हुआ पढ़ाई। अब जयपाल सिंह को पादरी बनाने के लिए संत पॉल स्कूल के प्राचार्य के द्वारा इंग्लैंड ले जाया गया। अब 1922 में ऑक्सफोर्ड से एमए पास कर लिया। अब ये जयपाल सिंह को 1923 से 1928 तक यूरोप का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे, या जाने लगा, एक ही बात है। अब देखिए, अब ये जॉब में रिक्रूट हुआ था तो राजस्थान के बीकानेर में रेवेन्यू कमिश्नर के रूप में ये नियुक्त हो गए। उसके बाद वर्मा सेल के प्रबंधक भी रहे। अब आगे देखिए, 1940 से 45 में असिस्टेंट टेक्निकल रिक्रूटिंग अफसर, ध्यान दीजिएगा, असिस्टेंट टेक्निकल रिक्रूटिंग ऑफिसर के रूप में भी नियुक्त किया गया। मतलब इससे पता चलता है कि उस समय आप कुछ भी पढ़िए, आर्ट्स पढ़िए, साइंस पढ़िए या कुछ भी पढ़िए, आपको कहीं भी नियुक्त कर दिया जाता था। तो उसमें आप लोग को जज नहीं करना है कि एग्ज़ाम में टेक्निकल ऑफिसर कैसे हो सकता है भाई, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो है उसको ध्यान देना है कि 1940 से। आपको ये ईस्वी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से जयपाल सिंह का मतलब कि एक सेकेंड पूछ देगा कि इनमें से जयपाल सिंह मुंडा इनमें से किससे संबंधित है करके क्वेश्चन पूछता है। उसमें दे देगा रिक्रूटिंग कमिश्नर, ठीक है, रिक्रूटिंग प्रबंधक, असिस्टेंट यानी रिक्रूटिंग अफसर, इस सब का दे देता है चारों में। अब आप लोगों को करना है इनमें से सभी, और क्वेश्चन आप लोगों को इसी से पूछेगा, ठक ठक के पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 1943 से 46 में ईस्टर्न कमांड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का सिविलियन एडवाइज़र के रूप में रहा। तो ये आप लोग को एग्ज़ाम में ऑप्शन में रहता है एडवाइज़र के रूप में, ठीक है। अब 23 जुलाई 1946 को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 23 जुलाई 1946 को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड का प्रथम व्यक्ति था जिसको 23 जुलाई 1946 को संविधान सभा का मेंबर यानी सदस्य बनाया गया। अब 1949 ईस्वी को झारखंड महासभा और आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। 1949 को बनाया गया था झारखंड महासभा और आदिवासी महासभा। अब देखिए 1949 हो गया। अब 1950 ईस्वी में जमशेदपुर में ये हम लोग का आदिवासी सभा को, ठीक है, आदिवासी सभा को झारखंड पार्टी के रूप में बदल दिया गया, ठीक है। आदिवासी सभा को जमशेदपुर में 1950 ईस्वी को झारखंड पार्टी के रूप में बदल दिया गया, ठीक है। अब जयपाल सिंह का 1952 से 1970 तक सांसद भी रह चुके, ठीक है। जयपाल सिंह 1952 से 1970 तक सांसद भी रहे। तो सोचिए इनका मतलब, अब देख लीजिए कि कितना ये का काम किया है, उसको देख लीजिए। तो एग्ज़ाम में आप लोग कन्फ्यूज हो ही जाइएगा, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखिए कन्फ्यूज क्यों नहीं होना है, इसमें कुछ है ही नहीं, आप लोग अपने आप में उलझ जाइएगा तो फिर होगा ही कन्फ्यूजन। सबसे पहले आप लोग इसको एक एक चीज़ को देखिएगा। रेवेन्यू ऑफिसर रहे हैं, प्रबंधक रहे हैं, एडवाइज़र रहे हैं, ठीक है, या रिक्रूटमेंट ऑफिसर रह चुके हैं, और ये चार ही तो रहा है, सांसद रह चुका है, संविधान सभा का सदस्य, 6 चीज़, और कुछ तो है ही नहीं, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया और कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 1949 महासभा और आदिवासी सभा का अध्यक्ष बन गए। अब 1950 में जमशेदपुर में आदिवासी महासभा का नाम बदला गया और झारखंड पार्टी रख दिया गया। 1950 अब हम लोग देखिए, जयपाल सिंह 1952 से 1970 तक ये सांसद भी रहे। उसके बाद आप देखिए 20 मार्च 1970 को दिल्ली में इसका अचानक मौत हो गया, ठीक है। दिल्ली में अचानक इसका मौत, यानी मौत का जयपाल सिंह का पूरा नहीं लिखे हैं, 20 मार्च 1970, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस 20 मार्च 1970 और 3 फरवरी 1903 को एकदम याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा हुआ और बार बार पूछता है, ईस्वी को ज़्यादातर पूछता है 1970 को। सो जयपाल सिंह मुंडा का व्यक्तित्व को हम लोग जान गए कि किस तरह से क्या था और क्या रोल मतलब इम्पोर्टेंट, और इसका क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उन सब चीज़ों को आप लोगों को बता दिए हैं।
और वैसे भी प्रैक्टिस सेट जब देखेंगे तो इसका और भी क्लियर कर देंगे, और कुछ क्लियर करने के लायक है ही नहीं। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अपने आप में। अब देखिए, आप ही लोग बताइए कि इसमें क्वेश्चन आएगा कि नहीं। मतलब इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसका नाम ही से तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि बचपन का नाम क्या है वेनंद पहान, उसका बुढ़ापा का नाम क्या है ईश्वर दास, ठीक है, इस टाइप का नाम है जयपाल सिंह, तो इस टाइप का नाम इसका है। अब पूछ देगा कि जयपाल सिंह को और कि इनमें से किस नाम से जाना जाता है, ना वेनंद पहान रहेगा, ना आपका ईश्वर दास रहेगा मरण घूम के रहेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, नहीं पढ़िएगा तो गलती होगा, इसलिए पढ़ना ही है। और ईस्वी में कोई दिक्कत नहीं है, ईस्वी में तो कुछ है ही नहीं, 1903 इसको तो याद रखना ही है। 1922 में एमए का शिक्षा प्राप्त किया। आप लोग को ईस्वी थोड़ी पूछेगा कि कहाँ किया, आप लोग को पूछेगा ऑक्सफोर्ड के बारे में पूछ देगा कहाँ से किया, तो ऑक्सफोर्ड से किया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादातर ईस्वी में आप लोग मत उलझिएगा। सो अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा यही स्वतंत्रता सेनानी में आगे बढ़ेंगे, अगला व्यक्तित्व को देखेंगे हम लोग। तो अगला रहेगा हम लोग का शेख भिखारी के बारे में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।